मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आजकल एक ही बात की चर्चा बिहार में हो रही है कि नियोजित शिक्षकों से कितना ज़्यादा विशेष शिक्षकों को मिलेगा और क्या क्या फ़ायदा है। विशेष शिक्षक भी खुश हैं, नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं वे ज़्यादा उत्साहित हैं। उनका उत्साह का कारण भी है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश पारित किया है और आगे कर रहा है उससे वो उत्साहित है। लेकिन विशेष शिक्षकों में एक नई लहर पैदा हो गई है। वो पैदा हो गई है इस कारण कि उन्हें लगता है या उन्हें कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपको जो वेतन अभी मिल रहा है उसका बकाये वेतन का भुगतान भी बहुत जल्द किया जाएगा। अब बकाया वेतन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन उन लोगों में एक भ्रम पैदा किया गया है ताकि आने वाले समय में आप लोग जिस वेतन पर आप थे नियोजित शिक्षक के रूप में, यानी वेतन संरक्षण का पूरा लाभ आपको मिलेगा और सेवानिवृत्तता का भी लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग नियोजित शिक्षक से बहुत बेहतर होंगे। अच्छी बात है, भगवान करे उन्हें सब कुछ मिले, लेकिन जो सच्चाई है उसे भी जानना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, खुद निर्णय लिए हैं। यूनियन के बार बार मना करने के बावजूद आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया और सक्षमता दे करके विशेष शिक्षक बने। आप में काबिलियत की कोई कमी भी नहीं है, ये भी हम नहीं कहते। आपने परीक्षा दी, ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर बैठकर आपने दी और परीक्षा पास की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप वही शिक्षक हैं जो पात्रता दिए, दक्षता दिए और फिर सक्षमता दिए। लेकिन जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए इसका ये भी मतलब नहीं है कि वे काबिल नहीं हैं। वे बहुत सोच समझकर, बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर उन्होंने सक्षमता नहीं देने का निर्णय लिया। उनका एक तर्क है कि हमने दक्षता दिया, हमने पात्रता दिया, तो फिर किस बात की परीक्षा। और वो भी नौकरी के 10 साल 15 साल 20 साल के बाद। क्या अभी वर्तमान समय में जो IAS ऑफिसर जो बिहार में कार्यरत हैं, क्या उन्हें कहा जाए कि आप UPSC की परीक्षा दोबारा बैठिए? क्या वे सक्षम हैं? क्या वे परीक्षा दे पाएंगे? उन्हें कुछ बुझाएगा परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई उस सब्जेक्ट से हट चुकी है। 20 साल में बहुत बदलाव हो चुका है। यह अलग बात है कि शिक्षक प्रतिदिन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा तरोताज़ा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो पुरानी पुस्तकें पढ़े हैं उसको भी रोज़ प्रतिदिन पढ़ते हैं और कंठस्थ आज भी याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। केवल और केवल बिहार में शिक्षक ही एक ऐसा चीज मान लिया गया है कि जब चाहो तब परीक्षा दे दो, जब चाहो तब वो काम थमा दो। बाकी विभाग के लोगों को तो कोई दूसरा काम नहीं है। जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या डॉक्टर इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं? क्या इंजीनियर डॉक्टर का काम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन शिक्षक ही हैं जो बिहार में जितनी भी योजनाएं हों उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे चुनाव का ड्यूटी हो, चाहे जनगणना का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य जाति जनगणना हो, पशु जनगणना हो, पशु गणना हो, ये सब काम वो बखूबी निभाते हैं। प्यारे मित्रों, हम नियोजित शिक्षकों को कम नहीं आंक सकते, लेकिन खैर विशेष शिक्षकों में भ्रम पैदा किया गया है कि उन्हें मिलेगा सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। देखिए, वेतन संरक्षण क्या है नहीं है उस चक्कर में नहीं पड़ना है, जब मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में आपको HRA केवल 4% मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि आपकी ज्वाइनिंग उसी स्कूल में करा दी गई है जिस स्कूल में आप कार्यरत थे। मान लीजिए शहरी स्कूल में भी आप हो गए हैं जहाँ 16% HRA है, वहाँ भी आपको 4% मिल रहा है। और जो शिक्षक 4% HRA वाले स्कूल में थे और उन्हें भी वर्तमान समय में भी उसी स्कूल में ज्वाइन करा दिया गया है, तो उनको क्या मिलेगा? हाँ, शहरी क्षेत्र में जो हैं उनको HRA का लाभ जहाँ 16% है वहाँ 4% मिल रहा है, तो 12% का लाभ मिलेगा।
बाकी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलना होता तो आप जनवरी में ज्वाइन किए, 6 महीना बीतने को है, 5 महीना तो कंप्लीट बीत गया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अब कुछ दिन के बाद चुनाव की घोषणा होगी, पता नहीं उस दरमियान तक आपको मिलता है नहीं मिलता है, इस पर क्या कहा जाएगा। लेकिन यह अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है ताकि बचे हुए नियोजित शिक्षक भी सक्षमता दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाए। सरकार का एक ही उद्देश्य है। देखिए, अगर उद्देश्य कपटपूर्ण नहीं होता तो क्या जरूरत है सरकार को बार बार 5 परीक्षा लेंगे, ऐसे आओ वैसे आओ, डीओ के ऑफिस से पत्र निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, लोग समझा रहे हैं, क्या जरूरत था। जो नियोजित रहना चाहते हैं नियोजित रहे, जो विशिष्ट बनना चाहते हैं विशिष्ट बने। लेकिन सरकार परेशान है विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। हमने आज तक सरकार को इतना बेचैनी में नहीं देखा है। शिक्षकों के लिए इतनी बेदर्दी, इतनी परेशान क्यों है? सिर्फ इसलिए कि जितना ज्यादा विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उतना ही ज्यादा उन शिक्षकों को हमें वेतन देने में सहूलियत होगी जिसको हम बहाल किए हैं या भविष्य में हम बहाल करने जा रहे हैं। सरकार का खजाना खाली है, सभी जानते हैं। समान काम समान वेतन के नाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार कह चुकी है कि हम उस लेवल पर शिक्षकों को नहीं देने की स्थिति में है। तो किस स्थिति में है? क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला लाओ जिससे कि शिक्षकों का वेतन भी घट जाए और जो हम शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं उसका वेतन भी हम दे पाएं। इसी फॉर्मूले पर विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मित्रों, मेरी बात अगर बुरा लगे तो कृपया इसे बुरा न मानेंगे। मैं जो जान रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे मित्रों, जो नियोजित शिक्षक हैं वो ये रिस्क न ले। मैं ऐसे बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिन्होंने मकान बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, क्योंकि वर्तमान समय में उनका वेतन 50,000 52,000 के लगभग है और अब ही उनको 35 और 39,000 के बीच में मिल रहा है। वे कैसे ईएमआई चुका पाएंगे, घर चला पाएंगे? मित्रों, बड़ी दुविधा की स्थिति है। सरकार को अगर देना ही था तो 5 महीने बहुत काफ़ी होते हैं, बहुत काफ़ी होते हैं। सरकार सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए, सेवानिवृत्तता का लाभ देते हुए सब कुछ दे देना चाहिए था। आखिर क्या कारण है कि नहीं दे पा रही है? कारण एक ही है, देना कुछ नहीं है, शिक्षकों को बरगलाना है, उन्हें पागल कर देना है और आने वाले समय में हाथ झाड़ देना है, यह कहकर कि हमने तो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाई थी वो साफ साफ लिखा हुआ था कि जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली है वही हूबहू आपके लिए भी है। मेरे प्यारे मित्रों, अध्यापक नियुक्ति नियमावली, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक नियमावली में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ दंड का प्रावधान कुछ कम है और सक्षमता वाले के पास दंड का प्रावधान बहुत ज़्यादा है। TR1, TR2, TR3 यानी अध्यापक जो बने हैं वे जिला कैडर के हैं और आप राज्य कैडर के हैं। जैसे BPSC द्वारा चयनित जो पदाधिकारी होते हैं राज्य के कैडर के होते हैं, आप भी बिल्कुल उसी तरह हैं। आपका पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सरकार जहाँ चाहे वहाँ स्थानांतरण कर सकती है और होने भी जा रहा है। आप सभी को मालूम है 30 जून तक कुछ न कुछ तो होगा ही, नहीं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक तो निश्चित हो जाएगा। मान लीजिए आपका स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला में चला जाता है, आपका परिवार पहले जिला में है, तो फिर वेतन भी कम, वहाँ जा कर के घर का किराया देना, अपने ढंग से व्यवस्था करना कैसे संभव है? खुद सोचिए। इसलिए प्यारे नियोजित शिक्षकों, मेरे भाई, आप लोग किसी के बातों में न आइए। बात स्पष्ट है, नियोजित रहना है या विशिष्ट बनना है। विशिष्ट बनना है तो कुएं में कूदना है और नहीं बनना है तो जिस हाल में हैं उसी हाल में रहेंगे, क्योंकि आने वाला समय आपका है। माननीय उच्च न्यायालय प्रतिदिन कुछ न कुछ आदेश कर रहा है। आपको जल्द ही स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, प्रधानाध्यापक की का पद जो प्रोन्नति के द्वारा भरा जाएगा आपसे भरा जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब
भविष्य की बातें हैं। इसलिए प्यारे मेरे नियोजित शिक्षक भाई बंधु, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोचिए, समझिए, पढ़िए। और ये गर्मी की छुट्टी है, आप घर पर हैं, आप एक ही काम कीजिए, जो नियमावली 2020 है वही हमारा रामायण और गीता है, उसको उठाइए, प्रतिदिन पढ़िए। पढ़ पढ़ कर एक एक लाइन को कहीं कॉपी में लिखिए, समझिए कि ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या विशिष्ट शिक्षक नियमावली पढ़ करके उसे भी समझिए कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। जब दोनों चीज़ें आप गर्मी की छुट्टी में पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आप शायद बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे। वक्त है, अभी भी वक्त है। हम आपको बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने का काम कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में आप घर पर हैं, अच्छे वातावरण में हैं, आप दोनों नियमावली निकालिए, दोनों नियमावली को बार बार पढ़िए, लेकिन कॉपी बगल में रखिए, लिखिए कि नियमावली 2020 में ये नियोजित शिक्षकों को सुविधाएं हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने पर ये परेशानी है। जब दोनों बातें आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नियोजित रहना बेहतर है या विशिष्ट बनना। प्यारे मित्रों, ये आपके हाथ में है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, करना आपको है। इसलिए निर्णय आप लीजिए और जितना अच्छा निर्णय लेंगे उतना ही आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। मेरे प्यारे बंधु, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।